एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले इन 5 चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहला है आपका फाइनेंशियल गोल। आपको आपका फाइनेंशियल गोल पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो बिना फाइनेंशियल गोल की आप एसआईपी ना करिए। तो सबसे पहला फाइनेंशियल गोल जो हो सकता है आपका रिटायरमेंट हो सकता है, आपके बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, बच्चों की शादी हो सकती है, या आपको अपना खुद का घर खरीदना है। ये आपके गोल हो सकते हैं। तो जो भी आपका एसआईपी करने के लिए जो मकसद है, जो गोल है, वो आपका सबसे पहला क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्यों एसआईपी कर रहे हो। तो आपका गोल होना बहुत ज़रूरी है उस एसआईपी के लिए। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका इन्वेस्टमेंट गोल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल है आपका रिटायरमेंट, तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन हो सकता है आप 10 साल के बाद रिटायर हो रहे हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल के बाद रिटायर हो रहे हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने साल तक एसआईपी करने वाले हो। इन्वेस्टमेंट होराइजन के ऊपर इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट होराइजन जितना लंबा होगा उतना कितना असरदार होगा या कितना फ़ायदेमंद होगा वो आपको बताऊंगा। सो इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा होना या सही गोल के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क टॉलरेंस। आप कितना रिस्क ले सकते हो या कितना आप रिस्क लेने की आपकी क्षमता है। आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपको अपना रिस्क टॉलरेंस जानना। आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले व्यक्ति हो, कम रिस्क लेने वाले व्यक्ति हो या मॉडरेट रिस्क लेने वाले व्यक्ति हो, तो आपको अपना रिस्क लेने की क्षमता आपको पता होनी चाहिए जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फंड टाइप। आप जब एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फंड टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फंड टाइप में आ सकता है आपका इक्विटी फंड, डेट फंड या फिर हाइब्रिड फंड। तो आप जब एसआईपी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप कौन से टाइप ऑफ फंड में जा रहे हो। पांचवा और आखिरी है वो है फंड कैटेगरी। फंड टाइप और फंड कैटेगरी बहुत अलग है। फंड कैटेगरी में आता है आपका लार्ज कैप, आपका मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर सेक्टर फंड, जिसमें आ सकता है फार्मा सेक्टर, आपका आईटी से बैंकिंग सेक्टर। इन फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा था एक और चीज़ कि इन्वेस्टमेंट होराइजन एक फंड है जो 1998 अगस्त में आया था, फ्लेक्सी कैप फंड। उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। वो फंड 1998 अगस्त में आया था। ओके, उस फंड में आज 2023 में उस फंड ने पिछले 25 साल में 21% का कैगर दिया है। 21% का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट दिया है उसने, 21%, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, अगर किसी ने 1998 अगस्त में 5000 की एसआईपी की होती तो आज 2023 में उस 5000 की एसआईपी की वैल्यू होती 4 करोड़ 80 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ 4 करोड़ 80 लाख रुपए, 4 करोड़ 80 लाख रुपीज़ उसकी वैल्यू होती, जो कि बहुत बड़ी होती है। मैं कहता हूँ एसआईपी लंबे समय तक कीजिए, आपके गोल बेस्ड एसआईपी कीजिए, इन्वेस्टमेंट होराइजन देखिए, आपका रिस्क टॉलरेंस देखिए, आपका फंड टाइप क्या ले रहे हो, फंड कैटेगरी क्या ले रहे हो, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो एसआईपी करिए और समझदारी से करिए। थैंक यू।